प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, आज मैंने जिस प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया है, ऐसी प्रॉब्लम बोर्ड वाले हमेशा फ्रेम करते रहते हैं और ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त स्टूडेंट्स को हमेशा एक कंफ्यूजन होता है कि हम इसमें एलसीएम का कॉन्सेप्ट लगाएं या एचसीएफ का कॉन्सेप्ट लगाएं। तो आइए इस प्रॉब्लम की हेल्प से हम इस कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे और साथ ही साथ ऐसी प्रॉब्लम को डील करने के लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए उसको भी समझेंगे। तो बच्चों, आपको याद होगा कि मैंने वीडियो में आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। अगर आपको नहीं भी याद है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा कि एलसीएम जब भी आप निकालते हैं वो एलसीएम हमेशा क्या होगा, जितने भी नंबर्स गिवन है उस लार्जेस्ट नंबर से हमेशा ज्यादा होगा या उसके बराबर हो सकता है, किसी किसी केस में बराबर भी हो सकता है। और एचसीएफ के केस में क्या होता है, एचसीएफ हमेशा छोटा होता है किससे, स्मॉलेस्ट नंबर्स। जो भी जितने भी नंबर्स गिवन होंगे उसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा उससे भी छोटा होगा एचसीएफ की वैल्यू हमेशा उससे छोटी आएगी, किसी किसी केस में उसके बराबर भी हो सकती है। ठीक है ना। तो हमें ये दो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं वर्ड प्रॉब्लम को डील करने के लिए। अगर आपको ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे तो वर्ड प्रॉब्लम में कभी आपको रटना नहीं पड़ेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि आपको हमेशा रटाया जाता है कि भैया जब भी कभी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट दिखे वहां पे आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट या लोवेस्ट दिखे या मिनिमम दिखे तो वहां पे आपको एलसीएम लगाना है। अब जब आप ऐसे कॉन्सेप्ट को रट लेते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमेशा आप में कंफ्यूजन बना रहता है और प्रॉब्लम को आप हमेशा गलत कराते हैं, जबकि आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना आता है, उसके बाद ही प्रॉब्लम आपसे गलत हो जाती है। तो अगर आप उन कॉन्सेप्ट को भूल जाइए कि ग्रेटेस्ट को याद रखना है, मिनिमम मैक्सिमा याद रखना है, वो सब भूल जाइए। बस ये याद रखिए, ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, आपके सारे प्रॉब्लम्स अपने आप बन जाएंगे, आपको कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दूसरा, प्रॉब्लम को फील करना सीखिए। ठीक है ना। देखिए, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट आओ करके सीखें, इज नॉट अबाउट आओ रट के सीखें। मैथमेटिक्स को रटने की कोशिश करेंगे आपको मैथमेटिक्स कभी नहीं आएगी, आपके और मैथमेटिक्स के बीच की दूरियां बढ़ती ही जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे मैथमेटिक्स को आप आओ करके सीखे वाले अप्रोच से करेंगे, आपके और मैथमेटिक्स के बीच की दूरियां हमेशा कम होती जाएंगी, आपको मैथमेटिक्स से प्यार हो जाएगा। तो आइए देखते हैं ऐसी प्रॉब्लम को हम लोग कैसे कॉन्सेप्ट वाइज डील करेंगे। तो जैसे आपको ऐसी वर्ड प्रॉब्लम दिखे, हमेशा स्टार्ट करिए एक छोटा सा एग्जांपल, छोटे नंबर से। यहां पे 3 नंबर गिवन है हमारे पास, हमने 1 नंबर 2 और 3 ले लिया। ये ठीक है ना, हमने ले लिया 1 मिनट 2 मिनट और 3 मिनट ले लिया। क्लियर। अब आप मेरे को एक बात बताइए कि ये जो 1 मिनट पे, भैया पहली रिंग उसने 1 मिनट पे करती है, दूसरी 2 मिनट पे करती है, तीसरी 3 मिनट पे करती है। तो एक चीज तो साफ दिख रहा है कि जब पहली रिंग पहली बार रिंग करेगी उसको 3 मिनट लगेंगे, तब तक ये छोटी वाली रिंग जो है वो 3 बार रिंग कर चुकी होगी। क्लियर। इसका मतलब इन दोनों को एक साथ रिंग करने के लिए इसको कम से कम 3 बार तो रिंग करना पड़ेगा, यानी इसको 3 मिनट लगेंगे यहां तक पहुंचने में। ठीक है ना। मिनिमम कंडीशन, अभी 2 की बात नहीं करते, अभी केवल 1 और 3 की बात करते हैं। तो इसको कम से कम यहां तक पहुंचने में 3 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। इसका मतलब हमें साफ साफ दिख गया कि जो हमारे इस तीनों के नंबर में जो रिजल्ट है वो या तो 3 के बराबर होगा, जो कि सबसे बड़ा नंबर है, या इससे बड़ा होगा। 3 या तो बराबर होगा लार्जेस्ट नंबर के, या इससे बड़ा होगा, बराबर होगा लार्जेस्ट नंबर के, या इससे बड़ा होगा रिजल्ट। तो हमें क्या अप्लाई करना होता है, एलसीएम। वेरी गुड, साफ साफ दिख गया। अब हमारा कॉन्सेप्ट हमें मिल गया कि भैया यहां तो एलसीएम अप्लाई करना है। ना हमने ग्रेटेस्ट देखा, ना मिनिमम देखा, ना अगेन देखा, ना टुगेदर, कुछ नहीं देखा। बस हमने देखा कि भैया अच्छा रिजल्ट हमारा जो आंसर आएगा वो हमें जो लार्जेस्ट नंबर या तो उसके बराबर या उससे बड़ा आने वाला है। तो हमें क्या अप्लाई करना है, एलसीएम। बस फट से एलसीएम अप्लाई कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। आइए एलसीएम अप्लाई करके अपना रिजल्ट लेकर आते हैं, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ना रिजल्ट के लिए नहीं इकट्ठा हुए हम लोग इस कॉन्सेप्ट के लिए इकट्ठा हुए हैं। रिजल्ट तो आप खुद ही इतने स्मार्ट हैं आप लोग खुद ही रिजल्ट निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं हम लोग इसका रिजल्ट। अब इसका क्या निकाल लेना है, एलसीएम। 6, 12 और 18। ठीक है ना। 2 से 3, 6, 9, देन 2 से 3, 3, 9, 3 से 1, 1, 3, अगेन 3 से 1, 1, 1 आ गया। बट क्या आ गया हमारा एलसीएम, कितना आ गया बच्चा, एलसीएम आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, कितना आ गया ये 36।
36 क्या हो गया, ये मिनट में आ गया। ये वो 36 मिनट है जब ये तीनों फिर से एक साथ रिंग करेंगी। इसका मतलब अगर ये 6 AM पर इन्होंने स्टार्ट किया था तो अब ये 6:30 AM पर एक साथ फिर से रिंग करेंगी। फिनिश। बस वो कॉन्सेप्ट समझने में आपको टाइम लगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तो आपने 10 सेकंड के अंदर ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और ये भी समझ में आया होगा कि हम क्या गलती करते हैं और ये भी समझ में आया होगा कि हमें किस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो और कभी कोई कंफ्यूजन भी ना हो प्रॉब्लम, ऐसी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद।